पढ़ा था कि भारत का लोकेशन हम लोगों ने देखा था कि भारत किस अक्षांश में स्थित है, किस देशांतर में स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, ये हम लोगों ने देखा था। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को देखना है कि भारत का मुख्य भूमि, अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, भारत के मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा कितना है, तो आज हम लोग ये सब देखेंगे। स्थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है, भारत का सबसे बड़ा सीमा किस देश के साथ बनता है, सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ बनता है। आज हम लोग ये सब तमाम बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग पढ़ना देखते हैं। देखिए भारत, पहले भारत का परिचय स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से पहले आप लोगों को थोड़ा मैं मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। थोड़ा मैं एक भारत का मैप बना लूं। ये रफली मैप मैं बना रहा हूं। ये अच्छा नहीं बना। एग्जैक्ट मैप मैं भी नहीं खींच पाता हूं ऐसे समझाने के लिए। ये रफली मैंने भारत का नक्शा खींचा है। क्या ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का ये नक्शा लगभग ठीक है। देखिए भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, तब भारत के देखिएगा इधर, यानी कि हम आप लोगों को जब भारत का लोकेशन बतलाए थे तो नक्शा आप लोगों को मैंने बतलाया था कि भारत के इधर, ये भारत तो मूल रूप से उत्तरी अक्षांश में, लेकिन भारत के बीचों बीच एक 23.5 डिग्री रेखा जाती है, जिस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। तो भारत के इधर देखेंगे ना तो अरब सागर है, अरब सागर है। इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर के ठीक ऊपर कौन है, भारत है। तो यहां तक तो इसका क्या है, जल है। यहां से यहां तक देखिएगा तो ये सब जल है। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की भाग क्या हो जाएगी, ये स्थल हो जाएगी। यानी कि भारत का अगर स्थलीय सीमा की, अगर हम मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, तो भारत का मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर जलीय सीमा की बात करें, ये जो भारत है उसके जलीय सीमा की अगर हम बात करें, तो भारत का जलीय सीमा यहाँ से यहाँ तक। तो भारत के अगर मुख्य भूमि के जलीय सीमा की अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100, यानी कि 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें अगर द्वीप समूह को शामिल कर दे, क्योंकि यहाँ है लक्षद्वीप और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ है लक्षद्वीप, और ये द्वीप को भी शामिल कर दिया जाए, क्योंकि ये द्वीप भी क्या है, भारत का ही हिस्सा है। तो द्वीप को शामिल कर दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर जलीय सीमा की लंबाई है ना, जलीय सीमा की लंबाई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा जलीय सीमा, मुख्य भूमि के जलीय सीमा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछेगा कि लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर होगा। ठीक,
लेकिन अगर पूरा भारत की अगर हम बात करें तो पूरा भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पूरा भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 किलोमीटर है। 32,87,269 किलोमीटर है। लेकिन ये कब 2015 से पहले था। 2015 से पहले था। भारत का पूरा भारत की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, पूरा भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 269 किलोमीटर, सॉरी 269 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 269 किलोमीटर होगा। तो ये 269 किलोमीटर कब था? 2015 के पहले। लेकिन 2015 के बाद बांग्लादेश से समझौता होता है और कुछ भारत के सीमा बांग्लादेश को, भारत की भूमि बांग्लादेश को दिया जाता है और कुछ बांग्लादेश से क्या भारत को मिलता है, बांग्लादेश का भूमि भारत को मिलता है। तो 2015 के बाद भारत का जो क्षेत्रफल है ये हो गया 32,87। यहां तक दोनों सही रहेगा। ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो लाख में याद करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना। 32,87,496 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो है 2015 के बाद है, 2015 के बाद है। 2015 के बाद कितना है? 32,87,496 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन 2015 के पहले भारत की क्षेत्रफल कितना था? 32,87,269 किलोमीटर स्क्वायर। अगर परसेंटेज में बात करें पूरा विश्व के क्षेत्रफल का, अगर भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है तो 2.42% है। कितना है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल पूरा विश्व के क्षेत्रफल में का अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंटेज है? पूरा विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे केवल भारत का क्षेत्रफल पूछ दे तो 2015 के बाद, यानी कि अब 2015 के बाद, यानी कि अब है 32,87,496 किलोमीटर, लेकिन 2000 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन 2000 के पहले 32,87,269 किलोमीटर स्क्वायर था। भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो 1500 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन वहीं जलीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। अगर भारत के लक्षद्वीप को भी, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 75,116.6 किलोमीटर हो जाता है। ये तो हो गया ये स्थलीय सीमा के विषय। अगर अब हम बात करते हैं, देखिए भारत में पूरा कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ऊपर सबसे ऊपर देखिएगा तो लद्दाख, सबसे ऊपर में लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हो जाएगा यूपी, यूपी के बाद यहाँ हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? यूपी के बाद यहाँ हो जाएगा बिहार, ये हो जाएगा बंगाल, बिहार बंगाल। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु। हम रफली ऐसे गोल बना रहे हैं केवल आप लोगों को जानकारी के लिए। ऐसे आप लोग मैप में देखिएगा तो ठीक जहां हम बना रहे हैं वहीं आपको देखिएगा मिलेगा। यहाँ क्या है? तमिलनाडु। ये वाला भाग क्या है? केरल। यहीं पे छोटा सा जो भाग है एकदम मटर के समाने का, सॉरी ये हो जाएगा केरल। यहाँ क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। यहाँ ही छोटा सा भाग हो जाएगा गोवा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये वाला भाग क्या है? महाराष्ट्र। ये वाला भाग क्या है? महाराष्ट्र। बीच में क्या है? मध्य प्रदेश, बीच में है मध्य प्रदेश। ये गुजरात, ये राजस्थान, राजस्थान। और ये वाला क्या हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा। और यहाँ पे आपको देखिएगा दिल्ली मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? दिल्ली मिल जाएगा। यह मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर यहाँ देखिएगा तो तेलंगाना हो जाएगा। ये वाला जो राज्य है सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा? मेघालय। ये हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये भारत का 28 राज्य है जो मैंने आप लोगों को रफली ऐसे बतला दिया। आप लोग मैप में भी देखिएगा और ऐसे देखिएगा। आप लोग मैप ले लीजिएगा, ब्लैंक मैप आता है, उस मैप को ले लीजिएगा और उससे क्या कीजिएगा? भरिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा।
भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इधर वाले को, ये सिक्किम को छोड़कर इधर वाले जितने राज्य हैं इसे सेवन सिस्टर कहते हैं, 7 बहनों वाली राज्य। क्या कहते हैं? 7 बहनों वाली राज्य। तो सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है? सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है? और सेवन सिस्टर हम लोग किसे कहते हैं? यानी कि जो 7 बहनों वाली है, पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, ये जो यहाँ देखिए एकदम पतला सा यहाँ हो गया है ना, यहाँ ये जो सिल्लीगुड़ी यहाँ है सिक्किम और ये सिल्लीगुड़ी के आसपास यहाँ चिकन नेक है। चिकन नेक से इधर वाला जो पार्ट है ना, ये इसे पूर्वोत्तर बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य को क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर कहते हैं। सेवन सिस्टर यानी कि 7 बहनों वाली राज्य कहते हैं। अब ये 7 बहनों वाली राज्य में कौन कौन सा आएगा? तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य क्या है? सेवन सिस्टर है। तो याद रखिएगा, सेवन सिस्टर में 7 राज्य आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा सेवन सिस्टर में नहीं आता है? 3 गो का नाम दे देगा और 1 दूसरा राज्य का नाम दे देगा, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि ये सेवन सिस्टर में कौन कौन राज्य आते हैं। अब देखिए, भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत किन किन देशों के साथ अपना सीमा को साझा करता है? भारत किन किन देशों के साथ अपना सीमा को साझा करता है? भारत को निचला भाग को अगर दक्षिण वाले पार्ट को देखें, दक्षिण भारत को देखें, तो दक्षिण भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसे टापू भी कहते हैं। तीनों ओर, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। ये पूरा क्या है? भारत को का जल ही जल है, ठीक। तो ये जो भारत है, ये जो भारत है, भारत किन किन विदेशी राज्यों के साथ अपना सीमा को साझा करता है? तो पहला है पाकिस्तान। पहला क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। थोड़ा मैप बना लिया जाए, जिसके थ्रू समझने में बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, ये भारत है। इधर देखिएगा तो पाकिस्तान। तो एक का है, पहला क्या है? पाकिस्तान। पाक लिख देते हैं, इसका नाम पाक है लेकिन ये पाक नहीं है, नापाक है। यहां देखिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इधर देखिएगा तो चाइना, हालांकि इसे तिब्बत कहते हैं। ये देखिएगा तो नेपाल, ये भूटान और इधर म्यांमार और ये वाला बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो भारत कितने देशों से अपना सीमा को साझा करता है? तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5 और म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। यानी कि भारत 7 देशों के साथ अपना क्या करता है? सीमा साझा करता है। अपना सीमा को क्या करता है? साझा करता है, यानी कि सीमा लगता है। भारत के 7 देशों के साथ सीमा को क्या करता है? साझा करता है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन 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 वो 7 देश है जो भारत अपना सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब अगर किलोमीटर की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा भारत अपना सीमा को साझा करता है। क्या करता है? बांग्लादेश के साथ भारत अपना सबसे ज्यादा सीमा का साझा करता है। कितना? तो 4096.7 किलोमीटर। कितना? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद ये पहला हो गया। उसके बाद चाइना है, दूसरा नंबर पे कौन आता है? चाइना। चाइना कितना है? 3917 किलोमीटर। 3917 किलोमीटर। तीसरा में आता है पाकिस्तान, 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर। उसके बाद आता है, तीसरा में आता है, पहला में हो गया बांग्लादेश, दूसरा में हो गया चाइना, तीसरा में हो गया पाकिस्तान,
चौथा हो गया म्यांमार, सॉरी चौथा हो गया नेपाल 1752 किलोमीटर, चौथा हो गया म्यांमार, चौथा हो गया 1458 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर। उसके बाद क्या हो गया, ये भूटान, भूटान कितना हो गया, भूटान 187 किलोमीटर। और सबसे छोटा अगर सीमा साझा करता है तो कौन, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर साझा करता है, 106 किलोमीटर। कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी लिखा हुआ देता है। तो भारत अपना कितने विदेशी देशों के साथ अपना सीमा को साझा करता है, तो एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना 3, भूटान 4, भूटान 4, नेपाल 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। बांग्लादेश के साथ कितना करता है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे लंबा सीमा का साझा किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद किसके साथ करता है, चाइना के साथ। कितना करता है, तो 3917 किलोमीटर, यानी कि 3917 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर। उसके बाद आपका आ जाता है नेपाल के साथ 1052 किलोमीटर, 752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है भूटान 1458 किलोमीटर। उसके बाद सॉरी म्यांमार, उसके बाद आ जाता है भूटान 187 किलोमीटर। उसके बाद आता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। यानी कि सबसे छोटा सीमा का साझा किसके साथ भारत करता है, अफगानिस्तान के साथ। सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा अफगानिस्तान, सबसे बड़ा बांग्लादेश। भारत अपने सीमा का साझा, सबसे बड़ा सीमा का साझा किस देश के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा अफगानिस्तान, सबसे बड़ा बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, सबसे छोटा अफगानिस्तान, उसके बाद सबसे कम भूटान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद नेपाल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत देखिएगा ना, तो ये इधर भी क्या है, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिंद महासागर। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट पर स्थित है। तो इसे भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट। भारत का 9 ऐसा राज्य है जो अपने सीमा का साझा समुद्र के साथ करता है। तो वो कौन कौन सा है, तो देखिए, पहला गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। कौन कौन होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और एक कर्नाटक। कर्नाटक। यानी कि पश्चिमी तट पे बात करें तो 5 ऐसे राज्य हैं जो अपने सीमा का साझा किससे करता है, समुद्र से करता है। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो पश्चिमी तट पे स्थित हैं, और ये पश्चिमी तट के 5 राज्य समुद्र के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। अब आइए पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे कौन कौन सा है, तो बंगाल। पूर्वी तट पे कौन कौन सीमा को साझा करता है, बंगाल, आंध्र प्रदेश, सॉरी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये पूर्वी तट पे स्थित है, और ये पूर्वी तट पे स्थित होने वाला ये 4 राज्य समुद्र के साथ अपने सीमा को साझा करता है। इस तरह से भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो दक्षिण में स्थित हैं, जो समुद्र के साथ अपने सीमा को क्या करता है, साझा करता है।
कौन 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 9 राज्य की अगर बात करें तो ये 9 राज्य में हम लोग 2 पार्ट में बांटे, एक पश्चिमी तट पे स्थित राज्य और एक पूर्वी तट पे स्थित राज्य। पश्चिमी तट पे 5 राज्य और पूर्वी तट पे 4 राज्य। पश्चिमी तट पे 5 राज्य कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। और पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट का कौन कौन सा राज्य? तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य है जो क्या करता है? समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि यहाँ तो पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, इधर नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है। अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अपने सीमा को साझा करता है? देखिए, जितना आप लोग को पढ़ाया जा रहा है एकदम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आज आप कामयाब नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जिस दिन कामयाब हो जाइएगा ना, बहुत आमदी आपको पूछेगा। सक्सेस आमदी को या सक्सेस देखा जाता है, आपके मेहनत नहीं देखा जाएगा। आप कितना मेहनत किए नहीं किए ये कोई मायने नहीं रखता है। आप बहुत मेहनत किए लेकिन सक्सेस नहीं हुए हैं तो कोई कहेगा कि आप मेहनत नहीं किए। लेकिन जो कम मेहनत करता है और सक्सेस हो जाता है तो वही उसी को लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत, रात रात भर पढ़ रहा था। हालांकि वो पढ़े चाहे ना पढ़े, भले घूसे दे के नौकरी ले लिया, उससे कोई बहस नहीं है। और इतना ध्यान रखिएगा, एक लड़का का इज्जत समाज में कुछ नहीं है। पैसा है तो लड़का का इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। अगर लड़का है आप, मेल यानी कि लड़का है आप और आप इज्जत कमाना चाहते हैं तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और पैसा कमाना है, एक इज्जत से पैसा कमाना है, एक समाज में अपना इज्जत बढ़ाना है तो सरकारी नौकरी लेना बहुत जरूरी है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो अदरवाइज पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे धंधे हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और देखिएगा, एक लड़का का शादी नहीं होता है, उसके पैसा का शादी होता है। कभी भी एक लड़की वाला देखने आता है तो उसको देखता है कि इसके पास कितना जमीन है, लड़का कितना पैसा कमाता है। आप कमाइएगा तभी वो शादी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एक लड़का का शादी नहीं होता है, एक पैसा का शादी होता है। इसीलिए आप लोग पैसा कमाइए और पैसा कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भारत। देखिएगा ना, तो भारत के यहाँ बीचों बीच एक रेखा काटते हैं जिसे हम 23.5 डिग्री रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री रेखा। 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? गुजरात, देखिए सीक्वेंस से याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल यानी कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है। इतना अच्छा तो बन नहीं रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया है। चलिए, ये हमारा क्या है? भारत है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा काटता है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। ये पहले वाले क्लास में भी हम आप लोगों को बतलाया था और यहां भी हम आप लोगों को बतला दें। तो ये कर्क रेखा जो है ना, ये 23.5 डिग्री काटती है।
इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? सीक्वेंस से याद रखिएगा, क्योंकि ये दे देता है, एक क्रम दे देगा, पूरब से पश्चिम की ओर चाहे पश्चिम से पूरब की ओर, एक क्रम दे देगा। तो आप लोग सीक्वेंस से याद रखिएगा। क्या चीज से याद रखिएगा? सीक्वेंस से याद रखिएगा। ठीक, क्या चीज से याद रखिएगा? सीक्वेंस से। कैसे सीक्वेंस से याद रखेंगे? आइए देखते हैं। यहां आप लोग को मतलब ये कौन सा राज्य है? गुजरात। तो पहला गुजरात, चलिए इधर लिख दे रहे हैं गुजरात। उसके बाद दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश से ही टूट के छत्तीसगढ़ बना है। ये कैसे बना है? ये पॉलिटी में पढ़ाएंगे। पांचवा झारखंड, झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल, सत्रह त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, मिजोरम। ये पश्चिम से पूरब की क्रम है। क्या है? पश्चिम से पूरब की क्रम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है क्रम में पूरब से पश्चिम की ओर। कौन कौन सा होगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। मेरे साथ बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। पूरब से पश्चिम के तरफ की ओर, पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर। ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो पश्चिम से पूरब की ओर क्रम देखेंगे। कौन कौन सा में जाता है? जैसे देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। ये किधर से किधर का क्रम है? तो ये क्रम है पश्चिम से पूरब का। पश्चिम से पूरब का कर्क रेखा पे इस राज्यों का क्रम कौन कौन सा है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही पूरब से पश्चिम की तरफ पूछ दे। क्या पूछ दे? पूरब से पश्चिम की तरफ पूछ दे कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य, तो कौन कौन सा हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात। यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। तो ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य है। लेकिन भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से जाता है। 82.5 डिग्री से भारत का मानक समय रेखा जाता है, जो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा आगे है। ये ग्रीनविच समय रेखा क्या है? यही मानक समय रेखा है। जो ये भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, जो यूपी के नैनी के शंकरगढ़ किला से जाता है। कहां से जाता है? यूपी के नैनी के शंकरगढ़ किला से होकर जाता है। देखिए ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? पहला यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन?
यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री है। क्या है? 82.5 डिग्री है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। अब हम लोग ने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल देखा था। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा विश्व में 7वां स्थान पर है। कौन स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरा विश्व में 7वां स्थान पर है। कौन स्थान पे है? 7वां स्थान पे है। तो पहला पे कौन है? रूस। पहला पे कौन है? रूस। दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। 10वां अल्जीरिया। देखिए, पहला रूस, इसे पहले रसिया बोला जाता था। सबसे अगर किसी देश का सबसे ज्यादा टुकड़ा हुआ है तो रसिया का हुआ है। 15 टुकड़ा हुआ है रसिया का, और 15 टुकड़ा होने में अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां अपना प्यारा भारत, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत चौथा स्थान पे है, 7वां स्थान पे है। पहला कौन सा है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्या चीज के दृष्टि से? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां नंबर पे है। पहला नंबर पे रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। 10वां नंबर पे अल्जीरिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्षेत्रफल के दृष्टि से हो गया, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से अगर हम बात करें, 2011 में भारत की जनसंख्या हुई थी। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 के अनुसार भारत जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान पे था। पहला स्थान पे चाइना था, लेकिन आज भारत चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और पहला स्थान पे चला गया है। तो जनसंख्या के दृष्टि से, क्योंकि अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, तो हम लोग 2011 के ही अनुसार देखेंगे। तो जनसंख्या के दृष्टि से पहला स्थान किसका है? चाइना का। पहला क्या है? चाइना। दूसरा है भारत, तीसरा है यूएसए और चौथा है इंडोनेशिया और 5वां है ब्राजील। 5वां क्या है? ब्राजील। तो एक क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, एरिया के हिसाब से हो गया, एक जनसंख्या के हिसाब से हो गया। जनसंख्या के हिसाब से हो गया। ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरा स्थान पे है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य आप लोग को बता दिए हैं, केंद्र शासित प्रदेश में हम आप लोगों को बतला दिए हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एक बार और हम आप लोग को रिपीट कर दें। कौन कौन सा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना हो गया? 6। उसके बाद हो गया आपका दादर और नगर हवेली, दामन और दीवा। दादर और नगर हवेली, दामन और दीवा, ये भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन? पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा ये यहाँ एकदम गुजरात के पास स्थित है, दादर नगर हवेली, दामन और दीवा। पांचवा लक्षद्वीप, छठा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आठवां पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो है ना, पुडुचेरी, इसमें 4 जिला है। पुडुचेरी में 4 जिला है। माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। ये चारों 3 स्टेट में है, फैले हुए हैं। जैसे माहे केरल में, माहे कहाँ है? केरल में। यनम कहाँ है? यनम आंध्र प्रदेश में है। यनम आंध्र प्रदेश में है। और कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिला है और चारों जिला 3 स्टेट में स्थित है। 4 जिला कौन कौन सा है? माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज भर इतना ही रहने देते हैं, फिर कल